मज़हर अब्बास साहब, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो सबके सामने ऑफ़र की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या आपको यहाँ पर लगता है कि कुछ और चल रहा है बैक ऑफ द माइंड हुकूमत? देखिए, एक तो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि भट्टी साहब प्रोग्राम शुरू होने से पहले माजरत क्यों करते हैं पैका ऑर्डिनेंस आने के बाद, और अगर माजरत करते हैं तो फिर ये काली पट्टी क्यों बांधी है। जिस ऑर्डिनेंस को हम तस्लीम ही नहीं करते, जिस एक्ट को जिस एक्ट को हम तस्लीम ही नहीं करते, और आज हमने काली पट्टी बांधी हुई है ना उस एक्ट के ख़िलाफ़, तो फिर माजरत किस चीज़ की। आपको, हमको, सबको पता है कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। गैर ज़िम्मेदार लोग हुकूमत में हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या कोई ख़त लिखा चेयरमैन PTI को कि आप आएँ फॉर्मली जो है इस मुज़ाकरात की। आपने फॉर्मल तो इनवाइट ही नहीं किया। ये सिर्फ वो बात ठीक है। देखिए बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या बात की है, उमर अयूब साहब ने दूसरी बात की है, लेकिन चेयरमैन PTI इस वक्त जो है बैरिस्टर गौहर, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी फॉर्मली तो इन्वाइट ही नहीं किया आपने। तो पहली चीज़ ये है कि फॉर्मली इन्वाइट करना चाहिए। अब आप एक नई बातें कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म एक नई बातें कर रहे हैं कि पार्लिमानी कमीशन। दूसरी बात ये, उन्होंने 2014 का जिक्र किया। 2014 में किसकी हुकूमत थी? नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ना। तो 2014 के धरने की इंक्वायरी क्यों नहीं की उन्होंने? उनका काम था ना। जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करके कहते कि 2014 के धरने की इंक्वायरी करें, या खुद अज खुद उस वक्त तो पूरी पार्लियामेंट बशमूल अपोजिशन उस वक्त की पीपल्स पार्टी, वो सब पार्लियामेंट नवाज़ शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही थी। तो आप बताते, कायम करते कोई कमीशन। उस वक्त एक कमीशन कायम हुआ ना अल्टीमेटली, और वो हुआ था इलेक्शन धांधली के अलावा। उस कमीशन ने काम किया। उस कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं लेकिन लार्ज स्केल धांधली नहीं हुई। तो एक कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट को फिर तस्लीम भी किया गया, चाहे रिजर्वेशन हो, जो कुछ भी हो, लेकिन रिपोर्ट को तस्लीम किया गया। तो पहली चीज़ ये कि दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। 2014 में आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया की उस वक्त। आज अगर कोई दूसरी जमात, दूसरी अपोजिशन जमात ये मुतालबा कर रही है, तो पहली चीज़ तो ये कन्विंस करें कि 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज क्या है। मेरे ख़्याल में तो अगर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कि वो ये कहते हैं कि जी उस दिन ये हुआ था, ये इन्होंने वायलेशन की थी, यहाँ की थी। इसी तरह 9 मई में आप खुद कहते हैं ना कि कितने एविडेंस अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है अगर इन 2 पे जुडिशल कमीशन बना ले गवर्नमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। अब वो एक नाक वाक का मसला हो तो एक अलग बात है, वरना मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लोग जो है वो उस फोबिया से बाहर निकलें। आप देखें, कल मरियम नवाज़ साहिबा ने एक खेलों के कन्वेंशन में आपने खेल को खिलवाड़ और पूरी एक पॉलिटिकल स्पीच कर डाली जिसकी ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो मेरा ख्याल है संजीदगी नहीं है। दूसरी तरफ PTI को, बिल्कुल मैं आसिफ बशीर चौधरी की बात से एग्री करता हूँ, PTI को अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी में जो है वो गवर्नमेंट को फंसा सकते हैं। यानी आप कहें कि हाँ पार्लिमानी कमेटी बना दें, लेकिन इस पार्लिमानी कमेटी का उससे ताल्लुक़ ना हो। वो उनका मुतालबा अपनी जगह में रहे कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तो उसके साथ भी तो पार्लिमानी कमीशन बन सकता है, उसमें क्या हर्ज है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अगर संजीदा है, चाहे उनका जो भी मौक़िफ़ हो 2014 और 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन, लेकिन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक फॉर्मल इन्विटेशन तो भेजें आप। वो फोरम तो उन्होंने बनाया हुआ था ना, मुज़ाकराती कमेटी आपस में बात कर रही थी, बॉयकॉट PTI ने किया। इस वक्त वज़ीर आज़म फिर क्यों बोल रहे हैं? पार्लिमानी कमेटी, वो जो मुज़ाकराती कमेटी, वो सिर्फ मेरा अर्ज़ करने की बात यह है कि जब संजीदा मुज़ाकरात होते हैं, वज़ीर आज़म ख़ुद उस मुज़ाकराती कमेटी को लीड करें, इनवाइट करें PTI के जो डेलीगेशन है उसको करें, उनके सामने अपनी गुजारिशात रखें। ज़्यादा क्या होगा, वो इनकार कर देंगे, लेकिन आपकी बात में वज़न आ जाएगा। और PTI बिल्कुल उसे देखना चाहिए, जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो पार्लिमानी कमेटी बनने में कोई हर्ज नहीं होता। आप उसमें अपनी मौक़िफ़ रखें, अपनी चीज़ें रखें उसके अंदर। तो जहाँ एहतजाज होता है, एहतजाज तो जारी रहता है,
लेकिन इन चीज़ों से जो है किनारा कश नहीं करना सिर्फ चाहिए। सवाल ये उठता है ना, और अगर इसका कोई जवाब भी देना चाहे तो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में भी एहतजाज करके देख लिया लेकिन उसका अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या अब उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता? आसिफ भट्टी साहब ने पॉइंट उठाया था और आपने ये कहा था कि पार्लिमानी कमीशन एक बहुत बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो आप जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देख लें, आप देखें, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा वाकया क्या हुआ, पाकिस्तान टूट गया। उस पे जो कमीशन बना उसकी क्या रिपोर्ट आई, मुझे बताएं। जो उसामा बिन लादेन पे कमीशन बना उसकी क्या रिपोर्ट आई? ठीक है, आप देख लें जितनी चीज़ों के ऊपर आपने जो कमीशन बनाए ना, जो इंक्वायरीज एक्ट के तहत बने हैं, या तो अभी अभी रिसेंट पास में आपने फैज़ हमीद साहब पे वो बनाया कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मुझे बताएं उसमें क्या आई, उसकी क्या रिपोर्ट आई? ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को वो ज़्यादा मोतबर माना जाता है, इस तरह के जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। नहीं, आपको वज़ीर आज़म की ऑफर ताना या गैर संजीदा नहीं लगी? नहीं, मुझे अगर, मैं तो ये समझता हूँ कि वो बाज़ाब्ता दावत दें। ये तो अभी उन्होंने बयान दिया है, हाँ। वो ये बयान दें कि मैं ये दावत दे रहा हूँ कि आए, इस पार्लिमान को मजबूत करते हैं ना, इस पार्लिमान के अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, आसिफ पॉइंट आपका आ गया। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, एक तो मज़हर भाई ने वो जो कहा कि मैं पीका का क्यों जिक्र करता हूँ, ये मेरा इस्तेजाज है भाई, माजरत नहीं है। ये भी एक तरह का इस्तेजाज है कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ किसी को अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो, और मुझे तो बिल्कुल नामंजूर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा इनपुट नहीं है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैडम शेख, अभी एजाज़ ने बात की कि नीयत दोनों तरफ की ठीक नहीं है। नीयतों के भेद तो खैर अल्लाह जानता है, लेकिन इस मामले में कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि 26 नवंबर के फ़ौरन बाद इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, और वो इमरान खान जिन पे हम मुसलसल सारे बात करते थे कि ये तो सियासी लोगों के साथ बैठता नहीं, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, फिर तहरीरी मुतालबा दिया, फिर खुद को निकाला, फिर टाइम दिया, और उस टाइम में भी यानी ये इतना नहीं कर सके। लेकिन वो फिर बाहर निकल आए ना, गिला या हिचकोला दरमियान में सिर्फ ये आ गया कि वो निकल आए, उनको उठना नहीं चाहिए था। सिर्फ ये अब नुक्ता एतराज़ रह गया। रखे बैठे रहते, यानी वहीं बैठे रहते, वहीं रोटियां 31 तक इंतजार कर लेते ना सर, 31। हाँ, नहीं, बल्कि क़यामत तक का कर लेते, कोई हर्ज नहीं था, कोई हर्ज जो है ना। एक बात थोड़ी रियलिस्टिक करनी चाहिए। ये जो भट्टी साहब ने कहा ना कि हुकूमत 2014 में किसकी थी, क्यों उन्होंने धरनों पे नहीं बनाया, या अभी 2018 पे देखें, इमरान खान साहब अपनी हुकूमत थी उनकी पंजाब में, और वो अपनी मर्जी की FIR नहीं करा सके थे। उन पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी FIR नहीं हुई, उनके वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे, उन्होंने नहीं काटी। तो ये तो बहुत बड़े सवाल हैं कि 2014 के धरने पे तहकीकात क्यों उन्होंने नहीं कराई। सब लोग जानते हैं कि क्यों नहीं होती ये चीज़। ओके, ठीक है जी।